हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी और स्वागत है आपका मिर्ज़ापुर में और मिर्ज़ापुर चैनल में। तो रविवार की सुबह और मॉर्निंग बहुत अच्छी हुई है और हमारे यहाँ पास में बगल में एक जगह अखंड रामायण हो रहा है। तो आपको रामायण की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ रामायण कल से ही हो रहा। तो हमारे घर के पास में उनका घर है, उन्होंने घर बनवाया। तो घर तो बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल सा छोटा सा घर है, फिर भी उन्होंने अखंड रामायण रखा है। और सबसे पहले उन्होंने अपने पुराने घर की पूजा की, उसके बाद उन्होंने नए घर जहाँ बनवाया वहाँ पूजा हो रहा, रामायण हो रहा, उसके बाद खाना पीना होगा। तो मम्मी अभी जाएंगे दोपहर में कथा सुनने, फिर खाना पीना भी है। तो इसलिए मम्मी ने कहा खाना मत बनाओ आज। तो चीज़ें हैं उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। यहाँ के लोग ये सब चीज़ें जानते हैं, छोटी छोटी उत्सवों को सेलिब्रेट करते हैं और लोगों को बुलाते भी हैं। मेरा तो अपना विचार है कि हर उत्सव को मनाना चाहिए, खासकर शादी ब्याह हो गई, गृह पूजा हो गई, बर्थडे हो गया, फेस्टिवल हो गया, सारी चीज़ों को मनाना चाहिए। अब शादी ब्याह जैसी चीज़ें जीवन में एक ही बार होती है और सबके जीवन का बहुत बड़ा सपना होती है, खासकर लड़कियों के जीवन का। मेरी भी शादी पिछले लॉकडाउन में हुई और मेरे घर वालों ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया। लॉकडाउन में भी सब कुछ किया, हल्दी मेहंदी, अच्छा खाना पीना, बैंड बाजा, डांस वांस के लिए सारी व्यवस्था, इवन फोटोग्राफर वीडियोग्राफर भी किया मेरे घर वालों ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया मेरी शादी को बेहतर से बेहतर बनाने का। मेरे घर वालों ने अपनी ओर से बहुत अच्छा एल्बम बनवाया, एक बड़ा एल्बम और एक छोटा एल्बम। तो मेरे छोटे भाई ने मेरी शादी की पूरी जिम्मेदारी निभाई बड़े भाई की तरह। तो जिन्हें करना होता उनके लिए लॉकडाउन नहीं था और जिन्हें नहीं करना उनके लिए लॉकडाउन था। तो यहाँ रामायण की वजह से पूरा माहौल एकदम भक्तिमय हो गया है और बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है और इतना मन को शांति दे रहा। मम्मी तो मेरी बहुत खुश हैं जब से कल से रामायण हो रहा है। क्या रही चीज़ें एकदम बदली बदली लग रही, मन अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम सभी को करनी चाहिए, लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं। रामायण हो गई, पूजा हो गई, महोत्सव हो गया, ये सारी चीज़ें मनाते हैं तभी मनी भी मूव करती है, पैसे का मूवमेंट होता है और मनी का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए समय समय पे ऐसे उत्सव करने चाहिए। तो आपको मेरे पीछे सारी चीज़ें फैली हुई दिखेंगी। ये गार्डर है, गिट्टी है, ईंटें हैं, ये सारी चीज़ें रखे हुए हैं छत पे बनने के लिए, मतलब ये छत बनने के लिए। और जब से यहाँ आई हूँ चीज़ें अच्छी लग रही है, मौसम अच्छा हो रहा है और मन हो रहा है कहीं घूम आए। मिर्ज़ापुर में बहुत सारी घूमने लायक जगह भी है। तो मेरी भतीजियाँ हैं, उनका पेपर चल रहा है। उन्होंने कहा बुआ जब पेपर ख़त्म हो जाएगा तो हम 2-3 दिन का प्लान बनाएंगे, विल्डम फॉल चलेंगे, विंध्याचल चलेंगे, अष्टभुजा चलेंगे। और अष्टभुजा जहाँ यहाँ का मंदिर है वहाँ पे रोपवे लग गया है, तो कह रही उस पर भी घूमा जाएगा। इवन आज हमारा तो प्लान है, शहर में एक जगह मेला लगा हुआ है, तो कह रही बुआ मेला चलते हैं। तो देखते हैं, प्लान तो है कि हाँ मेला जाएंगे। तो बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं नाश्ता बनाने। तो देखते हैं आज मम्मी जी हमारी माताश्री नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगी। तो मेरी मम्मी फरमाइश करती है, उस हिसाब से मैं नाश्ता बनाती हूँ। मम्मी कहती है जब से तुम आई हो खाना अच्छा मिल रहा है, अच्छा खाने को मिल रहा है। और उनका अकेले मन नहीं करता बनाने का उतना कि वो नई नई चीज़ें इतनी बनाए, पर उनको भी बहुत शौक़ है बनाने का। पर यह है कि वो देखती रहती है नई नई डिशेस। तो अब मैं आई हूँ तो कह रही अपने किचन में से तुम कुछ बनाओ जो तुम अपने रेसिपीज़ में वीडियो में डालिए। तो ठीक है, मैं देखती हूँ कि आज मैं क्या बनाती हूँ। तो हमारी मैया का आज कुछ मीठा खाने का मन हो रहा। वो कह रही दोपहर के लिए कुछ मीठा बना दो और सुबह की चाय के लिए कुछ अच्छा सा चटपटा सा, तीखा चटपटा सा बढ़िया सा नाश्ता बना दो। तो आज सुबह मैं जब नहा के छत पे गई तो मेरी भतीजी मुझे वहीं से हाय करने लग गई और बुलाने लगी कि बुआ आ जाओ चाय पी लो। तभी अचानक भाभी ने देखा तो भाभी बोली देखो तुम्हारी बुआ सुबह सुबह उठ के नहा भी ली और तुम लोग अभी सो के उठ नहीं पाई ठीक से कायदे से। भैया मजाक करने लगा कि ससुराल में गई तो वहाँ सुबह उठना पड़ता होगा इसलिए उठ जाती है। मैंने कहा नहीं भैया, मैं जब भी पढ़ाई करती थी तब भी सुबह उठती थी और हमेशा उठती थी। मेरा तो मानना ऐसा नहीं कि सारी अच्छी आदतें आपको सुबह उठने की ससुराल जाके पड़े। सुबह उठना एक अच्छी आदत है जो कि हमारे जीवन को और बेहतर बनाती है। तो जब हम स्कूलिंग के टाइम भी थे तो भी हम सुबह उठ जाया करते थे और मुझे पापा को कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी बेटा उठो पढ़ो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था मॉर्निंग में उठना। तो मैं बहुत सारे कोड्स और ये सारी चीज़ें पढ़ती थी कि आपको सूरज को जगाना सीखना चाहिए। सूरज ने आपको जगाया तो आप जीवन में सब दिन लेट रहोगे। तो मैंने धीरे धीरे इस आदत को अपनाया और मैं हमेशा खुद ही सुबह उठ जाती थी। तो ये आदतें मुझे अपने घर से मिली है, अपने माँ बाप से मिली है कि सुबह उठ जाओ और टाइम से सारे काम कर लो, जो भी करना है उसे करना ही है, चाहे जैसा भी मन हो आपका, चाहे जैसा भी मूड हो। तो सारी चीज़ें इस हिसाब से आपको डिसिप्लिन मिलाती है और डिसिप्लिन एक अच्छे जीवन की निशानी है। जब भी इंसान को अपने आप से चिंता हो जाती है अपने जीवन में काम करने की, सारी चीज़ों को डिसिप्लिन से करने की, तो इंसान अपने आप उठ जाता है। तो अब हम आ गए हैं खेत में, यहाँ से मैं करी पत्ता तोड़ूंगी और चलूँगी लावे का पोहा बनाने। लावा शायद आपने खाया होगा कि जो धान को डायरेक्ट भूनने पे लावा निकल जाता है, मतलब धान फूट जाता है और लावा निकलता है। तो उसका पोहा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं आपको बना के आज दिखाऊंगी। तो यह है कि इसका पोहा भी बहुत जल्दी बन जाता है और पोहे में करी पत्ता पड़ता ही है। तो करी पत्ता मेरे खेत में लगा हुआ है तो मैं यहीं से तोड़ूंगी और पोहा बनाऊंगी। तो देखिए ये करी पत्ता का पेड़ है, इसे हम तोड़ लेते हैं इसमें से। तो मैंने 2 पत्तियाँ तोड़ ली हैं, ये सफिशिएंट है पोहे के लिए। तो चलिए मम्मी
लावा निकाल रही है, हम आपको दिखाते हैं, लावा के दर्शन कराते हैं। शायद आपने देखा हो, शायद ना देखा हो, तो देख लीजिए। तो ये लावा है, दिवाली पे आसानी से मिल जाता है, धान का बनता है ये। तो फ्रेंड बताइए हाउ आई लुक इन स्पेक्ट्स। ये मेरे भाई का चश्मा, उसको चश्मा लगा हुआ है, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा मैं भी चेक करती हूँ। तो कभी कभी मेरा बड़ा मन करता है कि मैं भी चश्मा लगाऊं, पर पावर वाला नहीं, वो जो फैशनेबल चश्मे होते हैं जो कि देखने में आपको स्टाइलिश दिखाते हैं, वो वाला चश्मा। तो मैंने लगाया तो पर थोड़ी देर बाद मेरे सर में हल्का हल्का दर्द होने लग गया, पर ये लुक एकदम टीचर टाइप लग रहा। तो ये देखिए पूरा हमारे परिवार की मंडली लगी है इस पोहे में से, सॉरी इस लावे में से धान को बाहर निकालने के। धान लास्ट में मतलब चिपके रह जाते हैं लावा फूटने के बाद, तो उसे निकालना है बेसिकली। तो देखिए इसी तरह निकलेगा इसका, और ये ना निकालो तो ये खाने में जब पोहा बन जाता है तो गड़ता है गले में, इसलिए इसको निकाला जाता है। इसके बाद मैं इसे मतलब पलट दे रही हूँ दूसरे बर्तन में, और इसे थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं। ऐसे पानी का छिट्टा डाला जाता है जिससे ये नरम हो जाता है। थोड़ा पानी का छिट्टा मारना है और जैसे लावा सॉफ्ट हो जाएगा। तो पूरा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, तो मैं पोहा बना रही हूँ लावे का, और मेरी भतीजी शूट कर रही। तो ये मैंने प्याज लिया है, हरी मिर्च और करी पत्ता, तो 3 प्याज ली है। तो सबसे पहले मैं हरी मिर्च डाल के चेक करूँगी तेल में। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो तेल हो गया है गर्म। उसके बाद हम कड़ी पत्ता डालेंगे। तो कड़ी पत्ता डालने के बाद दूर होने जाना चाहिए, नहीं तो ये हमारे ऊपर तेल आ जाता है। उसके बाद जो मैंने 3 प्याज डाली थी वो डाल देंगे। तो जो नॉर्मल लावे का पोहा बनता है उसमें बहुत कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ यही चीज़ें पड़ती हैं। तो प्याज बहुत ज़्यादा डाला जाता है, प्याज ज़्यादा डालने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए हमारे घर की हल्दी है, हमारे खेतों में हुई थी। तो अभी मई या जून में अभी नमक डाल देंगे ताकि ये प्याज गलने लगे आसानी से। तो नमक स्वाद के हिसाब से हम इसमें डालेंगे और चला लेंगे। तो जब तक हम बातें करेंगे हमारा लावे का पोहा बन जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे कि प्याज जल्दी से गल जाए। तो बहुत ही मिनिमम टाइम लगता है, हार्डली 5 मिनट लगता है इस पोहे को बनाने में, लावा का पोहे को बना। तो ये नॉर्मल पोहे से भी, जो नॉर्मल पोहा होता है उसका जो पोहा बनता है उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे घर में सभी को पसंद है। तो हमारे यहाँ दिवाली वाला पोहा ख़त्म हो गया था, मतलब दिवाली में लावा ख़त्म हो गया था। मैंने भाई से फिर आधा किलो मंगाया कि तुम ले आओ, मैं इसे फिर से बनाऊँगी। तो फाइनली हमारा ये लावा का पोहा बन के तैयार हो गया है। और इसमें नींबू का रस निचोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा खट्टा और प्याज का मीठा टेस्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा औसम हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये बन गया। अब हम इसे ढक देंगे, इसके बाद हम इसे सर्व कर देंगे। ये आंचल का प्लेट है, कल आंचल इसमें ढोकला लेके आई थी, इसलिए मैंने इस प्लेट में उसको पोहा दे दिया है, लावा का पोहा। और एज़ यूजुअल ये मेरी कटोरी है, मैं इसी कटोरी में खाती हूँ। थोड़ी सी कटोरी है और ये छोटा वाला एप्पल साइज़ का, मतलब देखने में वैसा ही प्लेट है, ये मम्मी का, मम्मी इसी में खाती है आराम से। और ये हमारी लेमन ट्री। तो फ्रेंड्स मैंने नाश्ता कर लिया और नाश्ता बिल्कुल 1 नंबर बना था। तो जो 1 नंबर वर्ड है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरी फ्रेंड है, वो हमेशा जब भी कुछ अच्छी बनती थी, जब भी कुछ नाश्ता खाना कुछ भी उसको अच्छा लगता था, इवन कुछ भी उसको अच्छा लगता था, चाहे ड्रेसेस हो या कहीं गई है तो वो चीज़ों कहती कि शालिनी 1 नंबर खाना बना था, 1 नंबर नाश्ता बना था, 1 नंबर की जगह थी। तो मुझे ये चीज़ उसकी बहुत अच्छी लगी। तो मैंने यही से सीखा है कि हर चीज़ों को वो इस तरह अप्रिशिएट करती थी। तो नाश्ता सच में फैंटास्टिक बना था। और मैंने, आंचल ने और मम्मी ने नाश्ता किया, पोहा खाया, लावे का पोहा विद टी। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं रोकती हूँ, पर उससे पहले मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी बाहर से। मैंने हमेशा छत से दिखाया था, पर मैं आज बाहर से दिखाऊंगी, क्योंकि अंशु को जब भी मैं छत पे जाती थी और छत से दिखाती थी तो मेरा भाई जो है छोटा वाला अंशु, वो कहता है अरे बाहर से भी दिखा दो कि बाहर से चीज़ें कैसी बनी है, बाहर से डिज़ाइन कैसा बना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है दिखा देते हैं। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर से मेरे घर का डिज़ाइन कैसा बना है। तो ये हमारे घर का फ्रंट व्यू है। तो बाहर से भाई ने थोड़ा सा डिज़ाइन बनवा दिया है। तो ये अभी नीचे का ही कमरा बना है, ऊपर ज़रूरत पड़ेगी तो ऊपर बनवाया जाएगा। 3 बिस्सा खेत में आधे में घर बना है। और जो मेरे पीछे की जगह है गेट तक, वो सारी जगह ऐसी एज इट इज़ छोड़ी जाएगी। और ये सामने से रहेगा घर और पीछे से चीज़ें ऐसी छोड़ी जाएंगी। तो हो सकता है आज मैं मेला जाऊँ भतीजी के साथ। तो अगर मेला जाऊँगी तो मैं वहाँ का पूरा शूट करूँगी कि मिर्ज़ापुर में मेले कैसे मनाए जाते हैं। वैसे इन भैया भाभी और बच्चे गए थे तो उन्होंने बताया कि बुआ बहुत अच्छा मेला लगा है, बहुत ही सारे झूले लगे हैं। तो मेरा भी मन करने लग गया। तो बोली बुआ चलो, नहीं तो 22 को ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो यही एंड करती हूँ, आज के लिए इतना ही। तो आज मैं अगर मेला गई तो मैं नई नई वीडियो बनाऊंगी और आपको ये दिखाऊंगी कि मिर्ज़ापुर में मेले कैसे मनाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे झूले लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी जब भी मेले में जाऊंगी, अगर आज गई तो। वैसे मेला 22 तक है, तो हो सकता है मैं आज चली जाऊँ क्योंकि ये 22 को ख़त्म हो जाएगा। तो मैं चलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। और आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर चलते हैं, बाय बाय।